हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं मानवी से और हिमांशु से। ये लोग अपनी लाइफ की स्टोरीज़ बताने वाले हैं, कुछ स्कैरी स्टोरीज़। ये मेरी चाइल्डहुड स्टोरी है और मेरे दादा के साथ ऐसा हुआ है। मेरे दादा रेलवेज़ में काम करते थे। एक बहुत सर्दियाँ वाला टाइम था, तो मेरे दादा क्या करते थे, उनके पास एक साइकिल थी, उससे आते जाते थे। वैसे एक दिन ऐसा ही हुआ, वो रात को आ रहे थे। अब वो रात को आ रहे थे, अब उनको कोई औरत मिली, ठीक है। उन्होंने बोला कि है ना, आप मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। हाँ, तो दादा ने बोला ठीक है बैठ जाओ। दादा ने उन्हें बिठा लिया। जैसे उन्हें बिठाया, मतलब साइकिल इतनी हैवी हो गई कि मतलब खसक ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो मेरे दादा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। दादा अपने चला रहे, मैंने चला ली। हाँ, दादा जैसे तैसे चला रहे, ठीक है। दादा की नज़र एकदम से उनके पैरों पे गई और उसके पैर उल्टे हैं। और मतलब मेरे दादा तो दोनों साइड पैर करके बैठे थे एक ही तरफ। तो दादा मतलब एकदम से शॉक हो गए और दादा समझ गए कि कुछ तो है। दादा ऐसी अपनी साइकिल चलाई उन्होंने, मतलब इतनी जा रहे थे। सर्दी थी, सर्दी भरी सर्दी में उनके इतने पसीने आ गए। और जब मतलब एक सीमा थी, उनको क्रॉस करा दादा ने, तो पीछे से आवाज़ आई, आज तो तू बच गया है, अगली बार आ गया ना तो बचेगा नहीं। तो दादा को ये नहीं लगा कि साइकिल छोड़ के मैं खुद अकेला चला जाता? नहीं, कैसे जाते पैदल पैदल। तो वो उसको लेके मतलब साइकिल के साथ ही भागे। उन्होंने फिर पीछे देखा ही नहीं, मतलब उन्होंने नीचे देखा, नीचे देखते ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद कुछ ऐसा भूत सा आया हो तो पीछे नहीं देखा। हाँ, पीछे नहीं देखा ना, उन्होंने नीचे देखा, पैरों पर देखा। तो और वो तो बैठी ही पीछे थी, उनको लगा नहीं कि साइकिल छोड़ दें और नहीं, नहीं, घर नहीं। पे चली जाती वो फिर। तभी तो लाइक कुछ अच्छा किया था, वही तो साथ आ गया, मतलब वरना तो वही है। मैंने भी एक ऐसा एक्सपीरियंस किया था स्कैरी, जब हम ट्रैवल कर रहे थे फैमिली के साथ 2018 में रणथंभौर, जयपुर टू रणथंभौर रोड ट्रिप पे हम गए थे। 2 कार्स थी, एक मेरे कज़न्स और उनकी फैमिली और एक में हम। तो ऑलमोस्ट रणथंभौर कुछ ही किलोमीटर, मतलब 20-40 किलोमीटर इतना ही बचा था। रात का समय था, 8 साढ़े 8, अंधेरा हो चुका था फुल। एंड कोई गांव का शॉर्टकट ले लिया था हमने। तो वो शॉर्टकट से हम जा रहे, वहाँ सड़क भी प्रॉपर नहीं थी बस, और कोई लोग भी साथ में, मतलब कोई नहीं था। गांव भी नहीं था, मतलब बस मिट्टी थी और एक पाथ तो था जहाँ पेड़ नहीं थे, बट अगल बगल में पूरा पेड़ और सड़क भी बस मिट्टी ही की ही थी। तो गाड़ी उस पर 100 की स्पीड में हम चला रहे थे। कोई लाइटिंग नहीं थी, रोड साइड कुछ नहीं था। 100 की स्पीड पे हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं। साइड में एक स्कूटी, पता है आपको कैसी उसके पहिए होते हैं, नॉर्मल रोड पे वो ढंग से ना चले, वो मिट्टियों में वो चल रही है बिना साथ की। वो सामने हेडलाइट जलाए हुए एक लड़की चला रही है, पूरा स्कार्फ बांध के। सोचो वो कैसे चला रही है, और बिना रोड बराबर मतलब स्लो ही चला रही थी। वो दिखी थी एक बार, हम आगे बढ़ गए, हमारी इतनी स्पीड में थी गाड़ी। 10 मिनट बाद वो फिर आगे दिख गई सेम। और मैं यहाँ विंडो सीट पे बैठी हूँ, वो यहाँ एकदम पास में है। इतना डर लग रहा, और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। कोई सबने देखा उसको, सबने देखा, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ मतलब वो डिस्कस भी करने की। फिर 20 मिनट चले गए और फिर मेरा कज़न बोला ये भूतनी थी। तो हाँ, तब कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, हम सब बोलने लगे अपना अपना। पर ये रियल एक्सपीरियंस है, और मैंने किसी और का भी सेम ऐसा पढ़ा था। हाँ, उन्होंने ये सेम चीज़ बोल रखी थी कि उनके साथ भी हुई है। सोच के जाना पड़ेगा। और बाकी मेरी कोई ऐसी स्कैरी स्टोरी की बात करूँ तो ऐसे कुछ मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ भी होगा तो शायद पता नहीं इग्नोर किया होगा। बट जो हम नाना लोगों से, मम्मी या मामा लोगों से सुनते हैं, तो हमारे गाँव में जो नानी का घर है वहाँ पर खेत हैं, और खेत के पास में शमशान है। तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको मतलब दबा जाते हैं, छोटे बच्चों को दबा के चले जाते हैं। तो कच्चे कलवे उनको कुछ ऐसा बोलते हैं। पूरे गांव में हल्ला है। मतलब हमारी नानी का हमेशा गांव थोड़ा शुरू से भूतिया ही रहा है। वहाँ पे कुछ ना कुछ किस्से। क्या नाम है आपकी नानी के नाम का? ये मनोहरपुर के पास में घासीपुरा करके, घासीपुरा हरियाणा में, शाहपुरा के पास में। घासीपुर, हाँ, वहाँ पे बोलते हैं रात को कोई नहीं जाता था। आज का तो पता नहीं, आज से 10-15 साल पहले पापा और भी नहीं जाते थे। मतलब
हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ किस्से हुए हैं। कोई जा रहा है, जाते जाते रास्ता भूल गया, कहीं पे और पहुंच गया, फिर गांव वाले बोलते थे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह जाना। तो ऐसे कुछ किस्से थे। तो रात में क्या खेत में पानी वगैरह देते ना, तो ये बोलते बच्चे रोने की आवाज़ आती है, ध्यान मत देना, तुम इग्नोर करना। तो जैसे मम्मी और थे, नाना और थे, पानी दे रहे थे, नाना खाट पे सो रहे थे, तो मम्मी और पानी देते थे, तो कहीं चले गए या कुछ हुआ। हम नाना के पास में बच्चे रोने की आवाज़ उन्होंने इग्नोर कर दिया, और सामने एक छोटा सा बच्चा आया, बोला बाबा क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं बेटा। बोला भूख लगी मेरे को, कुछ खिला। अब नाना के दिमाग में तो घंटी बज गई एकदम से, बोला ये तो कुछ गलत हो रहा है। नाना चुपचाप करते करते पैदल घर की तरफ, बोला बच्चा पीछे आता रहा, रो रहा है। कच्चे कलवे जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब हम लोग गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे सुन के। मेरे को भी आ रहे हैं। बोला रोता रहा, पीछे आता रहा, बोला बाबा खाना दे दे, बाबा खाना दे दे। नाना ने एक बोला पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, जितना तेज़ आ सकते आते थे। बोलो वही एक रेंज के बाहर आए, बहुत ज़ोर से रोया वो। घर पे आके बताया तो राव ने बोला ये गलत हो गया था। बोलो वहाँ पे तो अभी हम झूठ, मतलब आसपास के सारे गांव वालों ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है कि वो काचे कलवे तो वहाँ मतलब एक्सट्रीम है, वहाँ तो हमेशा रहता था। हाँ। हर इंसान ने फेस किया है। कहते कच्चे कलवे अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो आसानी से पीछा छोड़ देते हाँ मतलब बाबा के साथ चलता ही है ना, नाना के साथ में हाँ, वो पीछा छोड़ते नहीं छोड़ा, और बहुत ज़ोर से रोया, चीख के रोया, तो मतलब वो बोलते हैं। बाकी नाना ने तो हमारे 3-4 बार फेस किया वहाँ पे ऐसी सिचुएशन। एक बार ऐसे आ रहे थे गांव से, शाहपुरा बस स्टैंड था, लेट हो गए रात को, उनको समझ में आ गया यार लेट हो गया, गलत हो गया। गांव के लोग पहले 10-15 साल पहले क्या ही साधन था, चलते गए, चलते रास्ते में कुछ अजीब सा लगा। वो तो मतलब दिखा कुछ भी नहीं उनको, बट पता नहीं कैसे क्या हुआ, चलते और कहीं पहुँच गए। कोई दूसरा गाँव दिखा, उनको लाइट दिखी, मतलब घर नहीं आ रहा था, कम से आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। अब आदमी लगता है यार घर क्यों नहीं आ रहा, तो कहीं लाइट सी दिखी, वहाँ पहुँचे। बोला यार ऐसे में तो घर भटक गया, क्या हुआ? बोला बाबा आप घर नहीं भटके, रास्ते में है, किस्मत अच्छी है, आप यहाँ आगे। बोला रात को सो, सुबह जाना। बट वहाँ पे आज भी बताते हैं रात को बच्चों को रोने की आवाज़ें आती हैं। कच्चे कलवे यानी छोटे बच्चों को दबा देते हैं जिंदा, मतलब जिंदा नहीं, सॉरी नहीं, उनको दबा देते हैं। तो ऐसा था। तो वहाँ के तो हमारे काफ़ी स्टोरीज है, तो सुन के लगता है अच्छा ऐसा होता है क्या। मेरे दादा हैं, उनके साथ भी एक किस्सा हुआ था। मतलब जब उन्होंने बताया तो लाइक मैं इतना डर गई। जिन होते हैं, जिन कहते हैं, वैसे लड़कियों को जिन का नाम नहीं लेना चाहिए, पर मैं बताती हूँ। दादा आमेर जाते हैं और आज भी जाते हैं, उनका फिक्स है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ माता जी, हाँ शीला माता जो है, पूरी अपनी जो लाइफ है वो शीला माता को डेडिकेट कर दी। वहाँ पे नवरात्रों में वो हवन ववन करते हैं और रात को, बहुत रात को आते हैं। तो एक दिन ऐसे ही हुआ था, वो रात को आ रहे थे, ठीक है। तो वैसे उनको कोई ना कोई लेने आता है हमेशा, लाइक उनके जो सेवक वेवक हैं वो आते हैं। पर उस दिन उनको कोई नहीं मिला। उन्होंने सोचा बाहर किसी को भी हाथ करके रोक लेंगे। अपने आप एक ऑटो वाला आ गया, और जो ऑटो वाला था उसने बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन रखे, बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल एकदम। तो दादा ने बोला कि मेरे को छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ। दादा बैठ गए। जैसे वो बैठे तो उन्होंने छोड़ दिया दादा को घर पर। तो दादा के पास पैसे नहीं थे, तो दादा ने बोला 1 मिनट में दुकान से खुले करवा के लाता हूँ। दादा खुले करवाने गए, ऑटो वाला गायब। अब दादा के दिमाग में ये बात चलती रही, ठीक है। अगले दिन ऐसे ही दादा गए वहाँ पे पंडित जी औरों के, और उन्होंने उनको थोड़ा थोड़ा बताया कि वो आदमी ऐसा था, सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, और उसने एक माला भी पहन रखी थी गले में, और बताया थोड़ा स्केच वगैरह जितना उनको याद था। उन्होंने कहा ये तो मर चुके हैं, इनको तो मरे हुए बहुत टाइम हो गया। दादा बोले कि ये तो मुझे कल छोड़ना है। बोले ये तो जिन थे, मतलब एक तो अब वो मतलब ऐसा था कि वो अच्छे जिन थे, कहने का मतलब वो आपकी मदद करने आए थे। तो फिर उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन हाँ पहुंचा दिया। हाँ, पर लाइक वो जिंदा नहीं थे, वो जिन बन चुके थे। और ये जो आमेर वाली जो साइड है, यहाँ पे कहते हैं ये जो जल महल है, यहाँ तो बहुत जिन घूमते हैं। जिन मतलब वही होता है कि लाइक अच्छे जिन होते हैं, बुरे जिन होते हैं। तो अच्छे जिन जो होते हैं ना, वो आपकी हर तरह से मदद करते हैं। आप उनसे कुछ भी मांग लो, वो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। अच्छा। पर बदले में उनको आपसे कुछ चाहिए होता है। इंसान को मांग ले तो उसकी विश कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको बदले में कुछ चाहिए होता है। और बुरे जिन जो होते हैं, अगर वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो बहुत वो होता है। तू रहने दे।